नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी, जो कि आपके लिए करंट अफेयर्स के बहुत सारे मुद्दे लेकर आता है और ऐसा विश्लेषण देता है जो शायद आपने अन्य प्लेटफॉर्म्स पर नहीं सुना हो। जी हाँ, क्या आपको वो जमाना याद है जब आप बैंकों की लाइन में खड़ा होते थे? आप चेक्स इशू करते थे, चेक को क्लियर होने में 3-4 दिन लगते थे, लोकल होता था। और अगर वो आउट स्टेशन होता था तो 15-15 दिन, एक एक महीने तक पेमेंट देने वाले से लेने वाले तक नहीं आती थी। क्या आपको वो भी याद है कि बैंकों की 2-3 छुट्टियां आ जाती थी, कामकाज रुक जाता था और सब बिजनेस ठप हो जाता था? लोग कहते थे भैया बैंक बंद है, अभी आप इंतजार करिए। क्या आपको वो भी याद है कि आप डीडी बनवा के हजारों रुपए चार्जेस पे करते थे? बैंक आपको एक बैंकर्स चेक, जिसको हम डीडी पे ऑर्डर कहते थे, इशू करता था। मैं ये नहीं कहता कि ये सारी चीजें आज नहीं है, पर जो आज है उसने बहुत कुछ बदल के रख दिया है, जिसको हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई कहते हैं। शायद बहुत सारे लोग इसका फुल फॉर्म नहीं जानते हो, और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, और अगर आप इसको यूज करते हैं तो फिर भी मैं आपको बता दूं कि 20 लाख करोड़ पर मंथ से ज्यादा इस समय हमारे देशवासी यूपीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मानेंगे, 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा। एक छोटा सा सड़क किनारे नारियल पानी लेने से लेकर और बड़ी बड़ी पेमेंट्स यूपीआई के माध्यम से की जाती हैं। धन्यवाद हमें करना चाहिए भारत सरकार की फिनटेक पॉलिसी का, एनपीसीएल का, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसने सारे बैंकों को एक छतरी के नीचे जोड़ दिया और जोड़ के पेमेंट करना इतना आसान बना दिया कि मोबाइल फोन अगर आपके हाथ में है, बैंक अकाउंट आपका है, तो आप चंद बार उंगलियां उस पर रखकर और हजारों लाखों रुपए की पेमेंट्स कर सकते हैं। और कितनी देर में? पलक झपकते ही। उधर आपने बटन दबाया पे और अपना पासवर्ड डाला, और दूसरी तरफ जिस व्यक्ति को आपने भेजी उसको वो पेमेंट मिल भी गई। समय था रात को 2 बजे का, 12 बजे का, शाम को 8 बजे का, जिस समय बैंक दूर दूर तक कहीं नहीं खुले होते। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। दिन था 26 जनवरी का, 15 अगस्त का, दिवाली का, होली का, जब आप बैंकों के खुलने का सपने में भी नहीं सोच सकते। जी हां, जिसने बैंकिंग को 24/7 कर दिया, बैंकिंग को इतनी स्पीड, इतनी रफ्तार दे दी कि आपको पैसे जेब में रखने की अब जरूरत नहीं। मैं कुछ यंग लोगों से बात कर रहा था जो कि यूपीआई का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बजाय बुजुर्ग लोगों के। और आप मानेंगे नहीं, किसी लड़के को उसके मम्मी पापा ने पॉकेट मनी दी, शायद 5,000 रुपए महीना या कुछ देते होंगे। आप मानेंगे लड़के ने लेने से मना कर दिया। जी हाँ, इसलिए नहीं मना कर दिया कि उसको पॉकेट मनी नहीं चाहिए, या वो बहुत अब बिल्कुल खर्चीला नहीं रहा, उसके कोई दोस्त नहीं है, उसको पार्टी नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, इसलिए नहीं मना किया। उसने इसीलिए मना किया कि पापा या मम्मी, आप मुझे मुझे यूपीआई कर दीजिए, मैं कैश कहां संभालूंगा। ये एक घर की कहानी नहीं है, ये एक लड़के की कहानी नहीं है, ये इस यंग पॉपुलेशन की कहानी है जो जेब में अब कैश नहीं रखना चाहते। और मुझे लगता है कि कैश सर्कुलेशन को तो इस यूपीआई ने कम किया ही है। कैश, हम जानते हैं कि कैश नोटों को छपवाने में भारत सरकार की बहुत बड़ी कीमत आती है, नकली छपते हैं। ये भी नहीं मैं कह रहा कि कैश छपना बंद हो गया, शायद पहले से ज्यादा है। जीडीपी ग्रो करती है तो आपकी कैश टू जीडीपी रेशियो बढ़ती जाती है। और बहुत सारे अभी भी ऐसे इलाके हैं जहां पर कैश इस्तेमाल होता है। ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन अभी 70, 75, 80 करोड़ के आसपास है। और जबकि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हम 140-45 करोड़ की बात करते हैं, तो लगभग आधे लोगों के पास इस टाइम स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन है तो माना जाता है आप यूपीआई का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर स्मार्टफोन नहीं है, हालांकि एनालॉग फोन से भी हो जाता है, पर मैं मानता हूं कि स्मार्टफोन है तो आप ज्यादा कंफर्टेबली इसको इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ये तो था नोटों की बात, के नोट, यंग जनरेशन जो है वो नोट अब लेना नहीं चाहती, अपने घर से पॉकेट मनी भी नहीं लेना चाहती। आपने अक्सर सुना होगा कि दुकानदार को जब आप बड़ा कैश देते हैं, खुले पैसे नहीं होते, वो एक क्यूआर कोड आपको दिखा देता है, ये लीजिए साहब, आप इसको इसको पेटीएम कर दीजिए, इसको मोबीक्विक कर दीजिए, इसको गूगल पे कर दीजिए, इसको इसको फोन पे कर दीजिए, वगैरह वगैरह, जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो मुझे लगता है यूपीआई का फायदे से कितने लोगों को फायदा हुआ है, ये तो इसकी तो कोई गिनती नहीं है। पर यूपीआई के फायदे से फिनटेक इंडस्ट्री को बहुत फायदा हुआ है, जिसने आगे आकर ऐसे एप्स निकाले जो कि आपको इस पेमेंट में सहूलियत देते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस, आप ऐप खोलेंगे, आप फोन नंबर पे देना चाहते हैं, आप कॉन्टैक्ट को देना चाहते हैं, आप फास्ट टैग करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं,
बिल्कुल तस्वीर बदल के रख दी है। और ये बदली तस्वीर ना केवल पेमेंट देने की आसानी ला रही है, बल्कि जो पेमेंट देने की स्पीड है। मैं आपको एक अर्थशास्त्री भी हूं, मीडिया पैनलिस्ट होने के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि देश की जीडीपी अगर आज 6.5-7% और थोड़ा कुछ समय पहले 7, 7.5, 8% के भी ऊपर बढ़ रही थी, तो बहुत बड़ा कारण आपको हैरानी होगी सुन के उसमें यूपीआई है। क्योंकि जब ट्रांजैक्शंस में रफ्तार आती है, जब उधारी की नौबत नहीं आती, जब बैंकिंग प्रणाली में पैसा नहीं फंसता है। आपको याद होगा बैंक की क्लियरिंग में पैसा फंसा रहता था, अभी भी होता है पर उतना नहीं होता, बहुत पैसा, जबकि सारा पैसा बैंकिंग प्रणाली के क्लियरिंग सिस्टम में फंसा रहता था। तो उस समय पेमेंट जब स्लो होती है तो सप्लाई भी स्लो होती है, जब सप्लाई स्लो होती है तो कंजम्पशन स्लो होती है, जब कंजम्पशन स्लो होती है तो देश की जीडीपी धीमी पड़ती है। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था 60% कंजम्पशन से बनी हुई है। अगर मैं भारत की बात करूं तो मुझे लगता है इस यूपीआई ने आके पूरा का पूरा जो फाइनेंस जगत का नक्शा था वो बदल दिया। और जब ये नई आई थी, मुझे याद है लोग इससे थोड़ा भागते थे, अरे यार कौन ये कॉम्प्लिकेटेड है, इस पे सेटअप करेगा, उस पे सेटअप करेगा, ऑनलाइन बैंकिंग कर तो रहे हैं। ऑनलाइन बैंकिंग को इसने पीछे छोड़ दिया, अब लोग ऑनलाइन बैंकिंग नहीं करते। आप हैरानी होगी, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड्स को पीछे छोड़ दिया। क्रेडिट कार्ड की जो इनटेक है वो काफी हद तक उस पर फर्क पड़ा है। जहाँ छोटी छोटी चीजों के लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते थे, अब यूपीआई है तो आपके हाथ में एक ताकत है, आप तुरंत उठा के डेबिट कार्ड्स का तो इसने प्रचलन और भी कम कर दिया है। क्योंकि डेबिट कार्ड के माध्यम से आप सीधा बैंक के यूज करके पैसा अपना कटवा लेते थे बैंक अकाउंट से, पर यूपीआई के जरिए, क्यूआर कोड के जरिए या दूसरे का आप आईडी, यूपीआई आईडी लेके आप जिस रफ्तार से पेमेंट करते हैं, मुझे लगता है उसने बहुत हद तक अंतर डाला है। और जीडीपी कितनी रफ्तार यूपीआई नहीं, मेरा अपना अनुमान कहता है कि 0.5 यानी कि 50 बेसिस पॉइंट जीडीपी जो हमारी चलती है उसमें, उस रफ्तार में, उस ग्रोथ की रफ्तार में योगदान यूपीआई का है। अब सुनने में 0.5 बहुत छोटा लगता होगा आपको, पर अगर जीडीपी के जगत की बात करें, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के जगत की बात करें तो साहब 50 बेसिस पॉइंट बहुत होता है। हमारी अर्थव्यवस्था इस समय 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स की है। और अगर इसको मैं रुपए में कन्वर्ट करूं तो करीब करीब 300 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। डॉलर की वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है। 300 लाख करोड़ में अगर आप 0.5% की बात करें, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में और किस चीज से, एक पेमेंट के माध्यम से। यूपीआई को ये नहीं कि आपको कैश जेब में डाल देता है, यूपीआई ये नहीं कि आपकी कमाई करा देता। हाँ, ये बात जरूर है कि कमाई में इजाफा जरूर हुआ है। बहुत सारे लोग खुले पैसों की वजह से छोटे छोटे दुकानदारों के यहाँ से वापस चले जाते थे, मेरे पास चेन नहीं है, छोड़ो भैया चेन नहीं है तो आज आज नहीं लेते सामान को। बिजनेस पे फर्क पड़ा है, जितनी आसानी से आप पेमेंट कर सकते हैं। और लोगों की बैंक स्टेटमेंट जरूर लंबी हो गई, क्योंकि छोटी मोटी पेमेंट्स भी आप बैंक से कर, जैसे मैंने कहा नारियल पानी सड़क पे खरीदना है 60 रुपए का, आपने पेमेंट करी यूपीआई से। आपको सॉफ्ट ड्रिंक लेनी है, आपने पेमेंट करी, चॉकलेट लेनी है, आपने पेमेंट करी, घर का राशन लेना है, पेमेंट करी, टूथपेस्ट रह गई घर के राशन में, उसको दोबारा लेने गए, फिर पेमेंट करी। आपकी बैंक स्टेटमेंट जरूर पहले के मुकाबले बहुत लंबी हो गई है, पर मुझे नहीं लगता है लंबी बैंक स्टेटमेंट किसी को इस बात से एतराज है। थोड़ा सा मैं ये सलाह दूंगा, एक वित्तीय विशेषज्ञ होने के नाते भी सलाह में साथ में देना चाहूंगा कि आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट का ट्रैक जरूर रखना चाहिए, क्योंकि वो इतनी लंबी हो गई है। कई दफे फ्रॉड्स भी देखने को मिलते हैं। जी हाँ, कोई भी अच्छी चीज आती है तो उसके साथ कोई छोटी मोटी बुराई भी उसके साथ जुड़ के आ जाती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो फ्रॉड्स हमें देखने को मिलते हैं, बैंकों से पैसे निकल गए, किसी ने क्यूआर कोड भेजा, उसने पेमेंट करने के लिए आपको बोला, आप उसको जेन्युइन समझ बैठे और आपके बैंक से पैसे निकल गए, थोड़ी सी ये दिक्कतें आई हैं। और जो देश के अलग अलग राज्यों के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, उनका काम बढ़ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। साइबर सिक्योरिटी का सवाल आता है कि लोग अपने पासवर्ड्स, अपने यूपीआई आईडी, अब यूपीआई पासवर्ड्स, अपने पिन बहुत आसानी से दूसरों को दे देते हैं। थोड़ी सी हम लोगों की भी लापरवाही है कि हम बहुत जल्दी किसी पे यकीन कर लेते हैं। अपना वो बोलता है उधर से अपना पिन दीजिए, पासवर्ड दीजिए, हम उस पे यकीन कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए मुहिम भी चढ़ाई है। मुझे याद है पंकज त्रिपाठी जी के ऐड आते हैं जिसमें वो कहते हैं मैं मूर्ख नहीं हूं कि मैं इतनी आसानी से अपने अपने आईडी और पासवर्ड नहीं देता। तो ये हिदायत है एबीसी हिंदी के जो भी फॉलोअर्स व्यूअर्स हैं, हम चाहते हैं कम से कम वो लोग तो ये गलती ना करें कि इतनी आसानी से आप अपने पासवर्ड्स और अपने 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 यूपीआई पिन या आपके जो बैंकिंग पिन है वो आप इतनी आसानी से दे दें, क्योंकि पेमेंट करना साहब बहुत आसान हो गया है। तो जब आसान हो गया है तो आप उसको आसानी से, कोई भी फोन पे आप पे होता है, आप दे देते हैं। तो ये
इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पर छोटी मोटी अगर बुराइयां भी हैं, लोगों का नुकसान हुआ है, उसके लिए हमें खेद है, पर बुराइयां भी हैं, तो मुझे लगता है जो अच्छाइयां हैं वो बुराइयों से कहीं ज्यादा आगे निकल गई हैं। उसने जो जो लोगों के जिंदगी में सहूलियत लिया। आज आप घर से निकलते हैं, कैश उठाना भूल जाते हैं, अक्सर होता है, पर्स उठाना भूल गया, अरे कैश तो रखा ही नहीं, बाहर निकल गए, कल को जरूरत पड़ जाए। कोई चिंता की बात नहीं है, फोन तो ले गए हैं ना आप। फोन के बिना तो खाना भी नहीं हजम होता। 1 घंटा अगर आपसे फोन दूर हो जाए तो जितनी बेचैनी लोगों को होती है, मुझे लगता है शायद ही किसी और चीज से इतने विचलित होते हो। तो फोन तो आप लेके गई हैं, फोन है तो आपके हाथ में जितना आपके बैंक में पैसा पड़ा है वो सारा का सारा पैसा आपका है। और अब तो यूपीआई के जरिए लोन भी मिलने लगे हैं। यूपीआई प्लेटफॉर्म को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन के लिए भी अलाउ कर दिया है। आप छोटे मोटे लोन भी आप यूपीआई के जरिए ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी एक चीज आई है जिसको भारत नहीं, दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश, मुझे याद है G20 यहाँ हुआ तो प्रधानमंत्री जी से बड़े बड़े देश के राष्ट्र अध्यक्षों ने पूछा कि भाई हमने सुना है आपके यहाँ कोई यूपीआई नाम की चीज आई है, हम भी ट्राई करना चाहते हैं, बताइए। और एक दो राष्ट्र अध्यक्ष गए भी, कुछ डिप्लोमैट्स गए सड़क के किनारे, उन्होंने शॉपिंग करी यूपीआई को इस्तेमाल करके। तो बड़ी ही सिंपल पर बड़ी ही जादू भरी ये चीज आई। और इसके आने से देश का पूरा जो फाइनेंशियल वर्ल्ड था, वित्तीय वर्ल्ड था, पूरी तरह से बदल गया। रात को मैं 2 बजे पेमेंट करते लोगों को देखता हूँ, 12 बजे पेमेंट करते देखता हूँ, मैं छुट्टी वाले दिन पेमेंट करते लोगों को देखता हूँ। कहाँ ये सब होता था पहले? कभी भी नहीं था ऐसा तो कि आप छुट्टी वाले दिन और बैंक खोले। अब तो बैंक आपके लिए हर वक्त खोला। ऑनलाइन बैंकिंग, लोग कह सकते हैं कि इससे पहले ऑनलाइन बैंकिंग भी तो थी, पर ऑनलाइन बैंकिंग को इतनी बड़ी तादाद में लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि उसके लिए आपको अपना कस्टमर आईडी बनाना पड़ता है, आपको बहुत प्रोटेक्टिव पासवर्ड रखना पड़ता है, वो इसमें भी रखना पड़ता है, पर उसमें इतने लोग नहीं जुड़े हुए थे ऑनलाइन बैंकिंग से। पर ये यूपीआई ऐसी चीज आई जिससे आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर पेमेंट को कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यूपीआई की ये जो हमारी बातचीत थी, आपको आपको हालांकि आप इसके विटनेस बने हैं और इसकी पेनिट्रेशन आगे आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे लोग मोबाइल फोन सस्ते होते जा रहे हैं, लोगों के हाथ में ज्यादा पहुंच रहे हैं, तो मुझे लगता है यूपीआई की पेनिट्रेशन धीरे धीरे और बढ़ेगी। और जैसे जैसे ये बढ़ेगी, यूपीआई की कामयाबी हमें सरफेस पे दिखेगी और देश की जीडीपी को बढ़ाने में इसका योगदान बना रहेगा। बना ही नहीं रहेगा, योग इसका शेयर बढ़ेगा भी, क्योंकि इतनी आसान इसने जिंदगी कर दी है। पर साथ में मैं ये हिदायत देना चाहूंगा कि आप ध्यान रखें, इसको इस्तेमाल करते टाइम आप अपना ख्याल रखें, अपने पासवर्ड्स को इतनी आसानी से रिवील नहीं करें, पासवर्ड्स को समय समय पर बदलते रहें, और पिन को इतनी जल्दी ना दे। फोन पे आपसे कोई डिटेल्स पूछे, अनलेस कि आपका बहुत ही कोई जानकार है जिसपे पूरी तरह से विश्वास है, तो उसके आगे आप करें। वरना वो जो आसानी आपको, जो सहूलियत आपको पेमेंट करने में हो रही थी, उतनी ही आसानी से आपके पैसे जा भी सकते हैं। कुल मिला के मैं जो भी यूपीआई के फाउंडर्स हैं, भारत सरकार, एनपीसीएल, जितने भी पेमेंट वॉलेट्स हैं, उन सबको दिल से बधाई देता हूं। मैं ही क्यों, देश का हर नागरिक जो यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है, मैं समझता हूं बधाई देगा। बैंकिंग, लोगों को बैंक जाते कम देखता हूं, अब मैं बैंकों में भीड़ कम रहने लगी है। बैंक वाले थोड़े, जो बैंक के कर्मचारी हैं, एक तरफ वो खुश हैं कि अब उनके पास डिस्टर्बेंस कम होती है, अपने काम कर पाते हैं, एक तरफ थोड़े से उदास भी होते हैं। पहले बैंक में रौनक रहती थी, अब उतनी रौनक नहीं रहती है, क्योंकि गांव के लोग भी अब बैंकों की लाइन में खड़े होके पेमेंट्स के लिए इंतजार नहीं करते हैं। तो कुल मिला के देश के लिए बहुत ही अनोखा, जादुई वित्तीय टूल, फाइनेंशियल टूल हाथ में आया है। और मजे की बात इसमें यह है कि जैसे जैसे समय बीतेगा, इसमें आपको और इम्प्रोवाइजेशन होती दिखेगी, ये और सिक्योर होता दिखेगा, क्योंकि इस पे कॉन्स्टेंटली रिसर्च, फिनटेक क्षेत्र में, जिसको हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसमें रिसर्च चलती रहती है, कैसे इसको और सिक्योर बनाया जाए। आपको आने वाले समय में ये और सुधरता दिखेगा। अगर ये बिल्कुल नहीं से आज इस स्टेज तक आ गया, तो ये कोई कारण नहीं हो सकता कि यहां से आगे ना जाए। यहां से आगे तो जाएगा, और ये आपको और ज्यादा एडवांस्ड होता दिखाई देगा। और जिस तरीके से 5G अब लोग यूज कर रहे हैं, उनके फोन की स्पीड, डेटा की स्पीड बढ़ गई है, डेटा हमारे देश में सबसे सस्ता है दुनिया में, उस सब को देखते हुए मुझे लगता है कि यूपीआई आपको बिजनेस करने में मदद करेगा। यूपीआई, आप कोई भी बिजनेस जमाते हैं, चलाते हैं, आप यूपीआई को शुक्रिया अदा करेंगे कि कितनी आसानी से अब आप पेमेंट ले लेते हैं। भला ही आप दुकानदार हैं, एमएसएमई हैं, या कोई और छोटा मोटा आप बिजनेस चलाते हैं, तो आपके लिए एक वरदान की तरह ये साबित होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की बातचीत अच्छी लगी, काम की लगी। और अगर आपको अच्छी लगी और आप जो कुछ मैंने आपको बताया, ये आप इससे रिलेट करते हैं, तो आप लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। वो जो बटन आता है उसमें ऑल पर दबाएं, जिससे सबसे पहले एबीसी हिंदी पर आने वाले जो वीडियोस हैं, जो काम की बातें हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे।
इससे हमें और एबीसी हिंदी की पूरी टीम को बहुत प्रोत्साहन मिलता है और बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए। और भी ऐसी चीजें जो आपको जानने में शायद सालों लग जाते हैं, इधर उधर आप ढूंढते रहते, खोजते रहते, गूगल करते रहते, पर यहाँ आपको एक हल्की फुल्की बातचीत के द्वारा वो इंफॉर्मेशन सीधी सीधी पहुंच जाती है। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।